हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को मैं बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। आपको इन सारे सेंटेंसेस में यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स देखने को मिलेगा। सो जनरली हम लोगों को पता है कि जैसे कि सेट, ग्रुप, फ्लॉक, टीम, बंच, हर्ड, फ्लीट, क्रॉड, फैमिली, ये सभी नाउन्स कलेक्टिव नाउन हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है हैज़ यूज किया गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पे जो सेंटेंस में टीम जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, ए लगा हुआ है या एन लगा हो, उसी नाउन के साथ लग सकता है जो नाउन सिंगुलर फॉर्म में है। कि छात्रों का एक दल जो है चुना गया है, हैज़ बीन सेलेक्टेड। अ सेट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि बुक्स का कितना सेट है, तो एक ही सेट है। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा, इज लाइंग देयर, वहाँ पड़ा है। अ सेट ऑफ कॉम्स हैज़ बीन परचेस्ड। अ हर्ड ऑफ कॉज, तो यहाँ पर भी एक कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है, हर्ड। कॉज तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे उसका हर्ड, उसका समूह कितना है, एक ही समूह है। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो, तो वहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है फिर आगे कि द प्लस एडजेक्टिव इज़ यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन, कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ द यूज किया जाता है तो वो एडजेक्टिव नहीं रहता है, बल्कि वो प्लूरल नाउन के तरफ फंक्शन करने लगता है। जैसे कि द रिच आर लेजी, तो यहाँ पे किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि द रिच यानी कि अमीर लोग, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, गरीब लोग बहुत ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे पुअर जो कि एडजेक्टिव है और इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल द यूज किया गया है। अब ये प्लूरल नाउन बन चुका है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। दी ओल्ड आर वेरी वीक, बूढ़े लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, तो यहाँ पे द, उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव ब्लाइंड है, तो अंधे लोग असहाय होते हैं। द पुअर आर लेबोरियस, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ द यूज किया जाता है तो वो प्लूरल नाउन का काम करने लगता है, और उसके साथ वहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही। मैंने नोट में यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे द रिच का मतलब है रिच पीपल, अमीर लोग। उसी तरह द ब्लाइंड का मतलब हो गया जो ब्लाइंड पीपल हैं, अंधे लोग हैं। द पुअर, गरीब लोग, इस सेंस में। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। आगे फिर लिखा गया है नथिंग बट, कभी कभी नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन भी देखने को मिलता है या प्लूरल नाउन भी देखने को मिलता है, लेकिन वर्ब जो यूज किया जाता है हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि सेंटेंस में यहाँ पे नथिंग बट ट्रीज, तो यहाँ पे नथिंग बट के बाद जो ट्रीज है ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वर्ब जो यूज किया जाएगा वो सिंगुलर में ही होगा। तो नथिंग हो या एवरीथिंग हो, दोनों ही वर्ड सिंगुलर फॉर्म में रहता है हमेशा। तो ये मायने नहीं रखता है कि नथिंग बट के बाद किस तरह का नाउन आ रहा है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। जैसे एवरीथिंग बट ट्रीज, पेड़ों के सिवाय सब कुछ, वॉज देयर, वहाँ था। नथिंग बट सैंड, बालू के सिवाय या रेत के सिवाय कुछ भी नहीं, वॉज देयर। तो नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो, वर्ब हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। इस तरह का जब भी सेंटेंस का कोई जो स्ट्रक्चर इस तरह का बने कि नाउन यूज किया गया है, बीच में कोई प्रेपोजिशन है, फिर उसके बाद एक नाउन है, सेंटेंस से और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। द कॉज ऑफ श्याम, यहाँ पे श्याम जो कि एक ये नाउन है, कॉज ये नाउन है, बीच में यहाँ पे ऑफ जो कि प्रेपोजिशनल वर्ड है, ये प्रेपोजिशन है। श्याम की गायें, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा इस तरह के स्ट्रक्चर में, वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाएगा। यहाँ पे श्याम के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कॉज के अनुसार आर का यूज किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, किसानों का स्थिति इज़ पिटिएबल, दयनीय है, तो यहाँ पे फार्मर्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसका वजह एक ही है कि प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ड यूज किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब यूज होता नहीं है, तो यहाँ पे ऑफ से जो पहले नाउन आएगा जिसके साथ हमेशा आपको आर्टिकल द देखने को मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पे एक और भी सेंटेंस है, द फार्मर्स ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के किसान लोग आर हार्ड वर्किंग, मेहनती हैं। तो यहाँ पे आर जो यूज किया गया है वो फार्मर्स के अकॉर्डिंग। उसी तरह एक और भी सेंटेंस है, द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, गायकों का आवाज़ इज मेलोडियस, सुरीला है। तो यहाँ पे वॉइस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इज का यूज किया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज किया जाएगा। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन ऑफ द सेंटेंस। और आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है कि नाउन्स लाइक कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीपल, पोल्ट्री, चिल्ड्रन etc आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स। ये सभी नाउन्स हालांकि देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये जो है एक्चुअल में ये प्लूरल ही है। और जब इन सारे शब्दों का प्रयोग व्हेन दीज प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब इन नाउन्स का प्रयोग जो है किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो दे टेक अ प्लूरल वर्ब, तो वो जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है। जैसे कि आप सेंटेंस से समझ सकते हैं, द पुलिस आर चेजिंग द थिप, यहाँ पे पुलिस के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया गया है, प्लूरल वर्ब। पीपल भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, जैसे कि द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोग आर लेबोरियस, मेहनती हैं। पोल्ट्री कहा जाता है, ये वैसे मुर्गियों को कहा जाता है जो मांस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है द पोल्ट्री आर सोल्ड हेयर। तो यहाँ पे पोल्ट्री जो कि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। उसी तरह चिल्ड्रन, यहाँ पे जो डू यूज किया गया है वो चिल्ड्रन के ही अनुसार। आप लोगों को पता होगा कि डच सिंगुलर फॉर्म में है जबकि डू प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पे चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग डू यूज किया गया है, डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो भी नाउन्स यहाँ पे लिखा गया है, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीपल, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, ये सभी हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। आगे फिर यहाँ पे एक और भी स्ट्रक्चर देखने को मिला है कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस से समझ सकते हैं कि वन ऑफ द टीचर्स वॉज लेबोरियस। तो यहाँ पे जो टीचर्स लिखा गया है, टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, सेंटेंस का क्या मीनिंग है, वन ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों में से एक। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो नाउन प्लूरल फॉर्म में है इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है, वन ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों में से एक। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, जैसे कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज अ फेमस सिंगर। तो यहाँ पे आर यूज नहीं किया गया है, इज यूज किया गया है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक, इज एन एक्टर, एक अभिनेता है। तो यहाँ पे जो इज यूज किया गया है वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं उसमें से एक का ही यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ये समझना है। तो जब भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर हो तो वहाँ पे जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है देयर, देयर से रिलेटेड सेंटेंस जो रहेगा, देयर इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये असल में कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, कभी कभी देयर को डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है कि देयर सब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस का। अगर ये सब्जेक्ट होता तो ये अपने अकॉर्डिंग वर्ब यूज इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाता। देयर जो है ये सिर्फ सब्जेक्ट की ओर इशारा करता है, तो देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार या उस नाउन के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले मैं सेंटेंस दिखा दूँ यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ पे बोलूँगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ पे पेन कितना है, एक ही पेन है, टेबल पर एक ही पेन है, तो यहाँ पे इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है। उसी तरह यहाँ पे पेन्स है, तो यहाँ पर जो है पेन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे नथिंग जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है ये भी सिंगुलर में है। यहाँ पे बुक्स है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर यूज किया गया है।
तो देयर का यहाँ पे कोई मायने नहीं है, बल्कि देयर के बाद जिस तरह का नाउन आएगा उसके पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो अब यूज किया जाएगा। जैसे कि देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर यूज किया गया है। तो जब भी देखना है कि देयर के बाद जो है किस तरह का नाउन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी यूज किया जाएगा। आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आइदर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस और प्लस नाउन या प्रोनाउन। उसी तरह नाइदर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन। 3 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, नॉट ओनली नाउन या प्रोनाउन बट ऑल्सो नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस से ज़्यादा हम लोग समझेंगे। सेंटेंस ठीक इसके नीचे यहाँ पे लिखा गया है, नाइदर ही नॉर आई। तो यहाँ पे नाइदर के बाद भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया है और नॉर के भी बाद भी एक सब्जेक्ट आया है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाए, ही के अकॉर्डिंग या आई के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के स्थिति में जो है सबसे जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है, सबसे नज़दीक समीप जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वो भी यूज किया जाएगा। यहाँ पे आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉच यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं और भी सेंटेंस में दिखा दूँ, आइदर द फादर और हिज सन्स, तो यहाँ पे सबसे नज़दीक कौन है, और के बाद जो यहाँ पे यूज किया गया है हिज सन्स, वर पनिश्ड, तो यहाँ पे वर जो यूज किया गया है सन्स के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। सेंटेंस एक और भी है, नॉट ओनली मोहन, ना केवल मोहन, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, बल्कि उसके भाई लोग, वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे जो वर यूज किया गया है यहाँ पे ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। तो चाहे सेंटेंस अगर आइदर से हो या नाइदर से हो, नॉट ओनली या बट ऑल्सो से हो, तो सबसे जो समीप है उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो है वो अब यूज किया जाएगा। अगला है हम लोगों का यहाँ पे फिर से कि नाउन्स लाइक फर्नीचर, न्यूज, एडवाइस, म्यूजिक, पोइट्री, टी, कॉफ़ी, लगेज, डस्ट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, बिहेवियर, ये सभी जो जितने भी नाउन्स यहाँ पे लिखा गया है ये नाउन्स हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, और इन नाउन्स को आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और इसके साथ जब भी अगर वर्ब भी यूज अगर करना है तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। जैसे कि आप सेंटेंस देखिए, इसके स्पेलिंग पर मत जाना। जैसे कि सेंटेंस है द न्यूज इज़ ट्रू, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो एस यूज किया गया है इसे आप प्लूरल मान लो, ऐसा नहीं है, इसका स्पेलिंग ही ऐसा है द न्यूज इज। तो यहाँ पे न्यूज जो है ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं इज, द न्यूज इज ट्रू। ऑल हिज लगेज, तो यहाँ पे ऑल पर मत जाना है कि यहाँ पे ऑल यूज किया गया है इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, बल्कि यहाँ पे जो लगेज यूज किया गया है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसलिए वर्ब जो है हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन, उसका सारा सामान चुरा लिया गया है। और भी सेंटेंस है, आप सेंटेंस से समझ सकते हैं, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पे जो नॉलेज है या एडवाइस है या वर्क है ये सभी नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। और अगर इसका यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में कर भी दिया जाए तो उसके बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा वो सिंगुलर फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे इज, वर्क इज वर्शिप, ऑल योर एडवाइस इज वैल्यूएबल। ओके, अगला है यहाँ पे ए नंबर ऑफ। यहाँ पे हमें समझना है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच हालांकि काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर में लगभग दोनों में काफ़ी सिमिलर वे में यूज किया जाता है। अ नंबर ऑफ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मैनी। अ नंबर ऑफ का जो मीनिंग होता है वो बहुत के सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एक्सप्रेसिंग एन डेफिनिट नंबर, संख्या को बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र लोग वर प्रेजेंट, उपस्थित थे। तो यहाँ पे एक तो ए नंबर ऑफ के बाद जो है ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है, और दूसरा इसके बाद भी जो अगर वर्ब यूज किया जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। उसी तरह द नंबर ऑफ के बाद भी अगर जो नाउन आता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ दोनों सेंटेंस के बीच कंपैरिजन क्या है। यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद भी जो नाउन आया है ये भी प्लूरल फॉर्म में है, उसी तरह ए नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल फॉर्म में है। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ, द नंबर ऑफ वाले सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया जाता है वो सिंगुलर फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है।
जबकि ए नंबर ऑफ वाले सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया जाता है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, क्योंकि द नंबर ऑफ जो है वो सिर्फ एक संख्या को दिखाता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि द नंबर ऑफ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ डेफिनिट नंबर। ये एक निश्चित संख्या को दिखाता है द नंबर ऑफ, जबकि ए नंबर ऑफ का अपना एक मीनिंग होता है बहुत, जैसे कि अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के। यहाँ पे जो बताया गया है ऊपर, ठीक इसके ऊपर का सेंटेंस कि द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या इज 40, तो यहाँ पे जो इज यूज किया गया है, यहाँ पे एक निश्चित संख्या का बात किया जा रहा है, जबकि ठीक इसके नीचे का सेंटेंस ए नंबर ऑफ बॉयज कि बहुत सारे लड़के, ए नंबर ऑफ का मीनिंग हो गया बहुत सारे, तो ए नंबर ऑफ के बाद या द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन द नंबर ऑफ वाले सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर में, जबकि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल में प्लस वर्ब भी जो है वो भी प्लूरल में। द नंबर ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या को दिखाया जा रहा है कि आमों की संख्या कितना है, तो 50 है।